वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त तेलुगु थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है द बर्थडे बॉय। मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जब ये मूवी लॉन्च होने वाली थी उस वक्त मूवी के डायरेक्टर विस्की मीडिया के सामने आए और वो भी मास्क पहनकर इस मूवी की प्रमोशन करने के लिए। उन्होंने कहा जो ये घटना घटी उसमें ये डायरेक्टर भी शामिल है, मतलब इसका एक हिस्सा है ये। अब ये नहीं बताया कि कौन सा कैरेक्टर, मतलब इन्होंने अपना कैरेक्टर रिवील नहीं किया और इसी तरह लोगों के सामने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। मैं खुद पर्सनली इस मूवी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, देखना चाहता था कि आखिरकार मूवी में ऐसा क्या है। तो सच में मूवी बहुत ही डिसेंट तरीके से चलती रहती है, मतलब एक अलग ही लेवल की मूवी है ये। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो है लेकिन बाद में मूवी बहुत ही जबरदस्त लगी मुझे। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों से जो अमेरिका में रहते हुए अपनी पढ़ाई के लिए आए होते हैं यहाँ पर। तो चलिए पहले मैं आपको इन 5 के नाम बता देता हूँ। इस बंदे का नाम है बालू और जो खाना बना रहा है इसका नाम है अर्जुन, इसका नाम है सत्ती, इस बंदे का नाम है वेंकी और फाइनली इसका नाम है साई। ये 5 लोग एक ही रूम में रहते हुए सारे काम को शेयर करते रहते हैं और इसी तरह ये 5 लोग एक ही गांव के रहने वाले होते हैं। बचपन से ही दोस्त होते हैं ये 5 लोग। थोड़ी देर के बाद अर्जुन को इसकी बहन की फ्रेंड कॉल करती है, पूछने लगती है कि भैया मैं भी अमेरिका आना चाहती हूँ, माहौल कैसा है वहाँ पर, मतलब कुछ सजेशंस मांगने लगती है, क्या अमेरिका आना सही है या नहीं। अर्जुन उस लड़की को कुछ टिप्स देने लगता है, हाँ तुम आ सकती हो लेकिन शेयरिंग वगैरह होगा तो बेहतर होगा। ये 5 लोग अपने रूम में बहुत ही चिल के साथ जिंदगी गुजारते रहते हैं। शाम होते ही बियर चढ़ाना, पार्टी शार्टी। इसी दरमियान में वेंकी को ये बात याद आती है कि नेक्स्ट वीक बालू का बर्थडे है। अपने दोस्तों से कहने लगता है कि बर्थडे पार्टी में तो धूम मचानी होगी, उस दिन सारे लोग दारू पीना पड़ेगा और इसी तरह मैंने बालू के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज भी रखा। तो फाइनली बालू का बर्थडे का दिन आ ही जाता है। वेंकी अपने रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर देता है। पार्टी स्टार्ट होती है। पहले तो ये लोग जबरदस्त तरीके से दारू पीने लगते हैं और इसी तरह वेंकी अपने रूम को कुछ फॉरेन लड़कियों को भी बुलाता है। इन लड़कियों के साथ जबरदस्त तरीके से डांस वांस करने लगते हैं। खैर ये होने के बाद वेंकी एक स्पेशल दारू की बोतल लेकर उसमें सूसू करने लगता है और ये मूत की बोतल बालू को देकर पीने के लिए कहते हैं। अब बालू नशे की हालत में बिना स्मेल सूंघे पीने लगता है। उसके बाद केक कटिंग की बारी आती है लेकिन इसके फ्रेंड्स बालू को वो केक इसके मुंह पर लगाने लगते हैं। बालू बाहर भागने लगता है लेकिन इसके फ्रेंड्स दोबारा बालू को अंदर खींचकर इसका चेहरा पूरा केक से भर देते हैं और इसी तरह बेचारे बालू को बहुत चिढ़ाने लगते हैं। इसके ऊपर काफी सारे बियर डालने लगते हैं। बहुत देर तक मस्ती मजाक चलते रहता है। इसी दरमियान में बालू एक कांच की टेबल के ऊपर गिर जाता है और दोबारा उठता नहीं। जब ये लोग ध्यान से बालू के पास जाकर चेक करते हैं तो बालू मर चुका होता है। ये देखकर बाकी लोगों के होश ही उड़ जाते हैं कि अचानक से ये कैसे हो गया। बहुत रोने लगते हैं और इसी तरह इन 4 लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तभी इनके घर की घंटी बजने लगती है। जब दरवाजा ओपन करते हैं तो बाहर 2 पुलिस वाले होते हैं। मतलब नेबर्स ने इन लोगों के खिलाफ थोड़ा कंप्लेंट दिया होता है कि घर से काफी सारा शोर शराबा आ रहा है, इसीलिए पुलिस वाले यहाँ पर आकर इन लोगों को समझाने लगते हैं कि दोबारा ऐसा रिपीट मत करो। ये 4 लोग बहुत ही नॉर्मल से बिहेव करते हुए पुलिस वालों को सॉरी बोलने लगते हैं। उसके बाद बालू के माँ बाप लगातार बालू को फोन करते रहते हैं क्योंकि आज बालू का बर्थडे है, इसको विश करने के लिए। 4 फ्रेंड्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब ये क्या करें। अगर पुलिस के पास जाएंगे तो इनका करियर खत्म। यहाँ पर एक और बात यह है कि अर्जुन का बड़ा भाई भी यहीं पर रहता है। 3 फ्रेंड्स अर्जुन से कहने लगते हैं कि अर्जुन तुम अपने बड़े भाई को यहाँ पर बुला लो, वो कुछ सोल्यूशन दे दे प्लीज। पहले तो अर्जुन मना करने लगता है, नहीं मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन बाकी फ्रेंड्स अर्जुन को रिक्वेस्ट करने पर अर्जुन अपने बड़े भाई भरत को कॉल करता है। कहने लगता है कि भैया आप फटाफट से मेरे घर पर आओ। भरत कहने लगता है अरे अभी मैं नहीं आ सकता, कल सुबह आ जाऊंगा, और आधी रात को तुमने मुझे फोन क्यों किया। अर्जुन कहने लगता है नहीं भैया आपको आना ही पड़ेगा, बहुत ही अर्जेंट बात है, अगर आप यहाँ पर आओगे तो तभी मैं समझा सकता हूँ प्लीज। इस तरह से रिक्वेस्ट करने पर भरत इस घर पर आता है और घर का डेकोरेशन को देखकर यही सोचने लगता है कि इन्होंने भरत को बर्थडे पार्टी पर बुलाया। आज बालू का बर्थडे है। लेकिन घर के अंदर आने के बाद बालू को ऐसी हालत में देखकर भरत के तो होश उड़ जाते हैं। पूछने लगता है कि इसको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों लेटा है। इन 4 को टेंशन हुआ देख भरत को सब कुछ समझ में आ जाता है। पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ। 4 फ्रेंड्स भरत को समझाने लगते हैं कि भैया हमने कुछ नहीं किया, बस हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे तो मस्ती मजाक में वो नीचे गिर गया और उसी वक्त इसकी मौत हो गई। हमारे हाथों से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया भैया,
प्लीज भैया, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप ही हमारी मदद कर सकते हो। भरत कहने लगता है चलो फिर पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बता देते हैं। लेकिन वो चारों लोग भरत को रोकने लगते हैं। नहीं नहीं भैया, पुलिस के पास नहीं, हमारे करियर खत्म हो जाएगा, सारी जिंदगी यहाँ की जेल में गुजारनी पड़ेगी हमको, प्लीज भैया। भरत कहने लगता है अरे यार, इसमें मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये तो मर्डर के नीचे आता है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब इसी बातों ही बातों में बालू की माँ दोबारा बालू को कॉल्स करती रहती है। अब ऑफकोर्स कोई भी इसका फोन पिक नहीं कर रहा होता। खैर इस चीज को इग्नोर करते हुए भरत इन चारों से पूछने लगता है कि ये बात किस किस को पता है। ये चारों लोग कहने लगते हैं नहीं भैया, ये बात किसी को नहीं पता, फर्स्ट हमने आपको ही कॉल किया। तभी बालू की माँ बालू के फ्रेंड्स को कॉल्स करती रहती है, कभी वेंकी को, कभी सत्ती को, कभी अर्जुन को। ये लोग बालू की माँ का फोन काटते रहते हैं। भरत कहने लगता है कि पुलिस की बात हम बाद में सोचेंगे, अब ये सोचो कि बालू के माँ बाप को क्या बताए। चार फ्रेंड्स एक एक बंदा एक एक आइडिया देने लगता है कि हम बालू के माँ बाप को ये बता दें कि बालू दूसरे कंट्री चला गया, उसने अपना फ़ोन नंबर बदल दिया। भरत कहने लगता है कि ऐसा कितने दिनों तक मैनेज करेंगे, कभी ना कभी पता लगेगा ही। और ऊपर से बालू हर रोज अपनी माँ को फ़ोन में बात करते रहता है। बालू की माँ सत्ती को दोबारा कॉल करने लगती है। इस बार सत्ती फ़ोन पिक करके ऐसे नाटक करने लगता है कि आज बालू का बर्थडे है ना आंटी, वो थोड़ा पार्टी में बिजी है, आप थोड़ी देर बात करिए, मैं उसको फ़ोन दूंगा। इस तरह से मैनेज करने लगता है। बालू की माँ कहने लगती है अरे सती, एक बार उसे फ़ोन दो, वो अपना फ़ोन पिक नहीं कर रहा, बस मैं उसको बर्थडे विश करूंगी। लेकिन सती फटाक से फ़ोन काट देता है। भरत कहने लगता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुम लोगों को बालू के माँ बाप को सच बताना ही पड़ेगा। जब बालू की माँ दूसरे बंदे को कॉल करती है तो भरत वो फ़ोन लेकर बालू की माँ को समझाने की कोशिश करने लगता है। मतलब ये भी हिचकिचाने लगता है कि आंटी यहाँ पर एक हादसा हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। इस तरह से भरत धीरे धीरे कहने लगता है कि बर्थडे पार्टी के दिन ये फ्रेंड्स एक दूसरे में चिल कर रहे थे, तो इसी दरमियान में बालू की मौत हो गई। बालू की माँ फटाक से अपना फ़ोन काट देती है। थोड़ी देर के बाद सत्ती को बालू का फादर कॉल करके डांटने लगता है, तुम लोगों का मजाक बंद करो और फटाफट से फ़ोन बालू को दो। ये चारों लोग समझाने लगते हैं कि अंकल, हम जो कह रहे हैं वो सच है, सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया, हम लोगों ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तो फाइनली बालू के फादर को समझ में आ जाती है कि ये लोग जो कह रहे हैं सच है, अपना फ़ोन काट देता है। उसके बाद ये पांचों लोग बहुत देर तक इसी के बारे में सोचते रहते हैं कि बॉडी का क्या करे, आगे क्या किया जाए। थोड़ी देर के बाद सत्ती का फादर सत्ती को कॉल करके पूछने लगता है कि सत्ती, वहाँ पर क्या हुआ? थोड़ी देर पहले बालू का फादर हमारे घर पर आकर कुछ बकबक कर रहा था कि तुम लोगों ने बालू को मार दिया वगैरह वगैरह। आखिरकार चल क्या रहा है वहाँ पर? सिर्फ हमारे घर पर नहीं बल्कि बाकी तुम्हारे दोस्तों के घर पर भी गया वो बालू का फादर। इस तरह से देखते ही देखते सारे लोगों के माँ बाप को ये बात पता लग जाती है कि बालू के फ्रेंड्स ने मिलकर बालू को मार दिया। ये लोग अपने अपने माँ बाप को यही समझाने लगते हैं कि हमने किसी को नहीं मारा, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, उसे हम क्यों मारेंगे, बस वो एक्सीडेंटली हो गया। थोड़ी देर के बाद प्रवीण नाम का एक बंदा भरत को कॉल करके इसी के बारे में पूछने लगता है कि अभी अभी मुझे ये बात पता चली कि बालू को कुछ हुआ। मतलब ये बंदा प्रवीण भी यहीं पर रहता है छोटी मोटी जॉब करते हुए। भरत कहने लगता है कि प्रवीण, तुम फटाफट से अपनी जॉब खत्म करके यहाँ पर आओ, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये प्रवीण और कोई नहीं, वेंकी का रिश्तेदार होता है। वेंकी के फादर ने प्रवीण को बताया। भरत इन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग फटाफट से दोबारा अपने माँ बाप को कॉल करके यहाँ की सिचुएशन के बारे में समझाओ और कन्विंस करो कि बालू के फादर पुलिस स्टेशन पर ना जाए। अगर पुलिस को बात पता चलेगी तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। तो ये सारे लोग अपने अपने माँ बाप को कॉल करके कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं। खैर फाइनली सुबह होने के बाद भरत का फादर भरत को कॉल करके कहने लगता है कि बेटा भरत, हम सारे लोगों ने मिलकर बालू के फादर को उसकी माँ को समझाने की कोशिश की, वो लोग तो समझ गए, बेचारे बहुत दुखी है। इस तरह से इंडिया में माहौल थोड़ा कूल होता है। मतलब बालू के माँ बाप सोच लेते हैं कि वो पुलिस स्टेशन पर नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो बाकी बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। थोड़ी देर के बाद प्रवीण अपनी ड्यूटी खत्म करके यहाँ पर आता है। भरत कहने लगता है कि हमने सारे लोगों को कन्विंस कर लिया, वो लोग किसी को नहीं बताएंगे और हम लोग भी किसी को भी नहीं बताएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि बालू की बॉडी का क्या करे। प्रवीण भरत को साइड में लाकर इसको बहुत डांटने लगता है कि तुमको समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर पुलिस को बात पता चलेगी तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। भरत कहने लगता है कि अगर हम पुलिस को बता भी दे तब भी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सारे लोग कन्विंस हो चुके हैं ना, किसी को नहीं बताएंगे। और वैसे भी इस ग्रुप में मेरा भाई है और सारे लोग एक ही गांव के हैं, हम नहीं हेल्प करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन ये प्रवीण मानता ही नहीं, यही कहने लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। तभी वेंकी का फादर प्रवीण को कॉल करता है, मतलब ये इसका मामा होता है। प्रवीण से रिक्वेस्ट करने लगता है कि बेटा अब तुम ही वहाँ पर सब कुछ संभाल लो, पुलिस को बात पता चलेगी
तो तुमको पता है ना, जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। प्रवीण कहने लगता है कि मामा जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे पता है कि यहाँ आने की वजह आप हो, लेकिन ये हमारी कंट्री नहीं है और ऊपर से ये घर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरा सा भी पुलिस को इसके बारे में भनक लग गई तो पहले मुझे जेल में डालेंगे। इस तरह से इसका मामा भी प्रवीण को कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। फाइनली प्रवीण कहने लगता है, ठीक है, मैं भी इस बात को दबाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो चलो अब बताओ, बालू की डेड बॉडी का क्या करें। तो चार लोग अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। मतलब बॉडी को ले जाकर किसी जगह पर जला दे या तो फिर एसिड डालकर डिस्पोज कर दे। भरत कहने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है, घर के बैकयार्ड में इसको दफना दे। प्रवीण कहने लगता है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर कल को डेड बॉडी बाहर आएगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। भरत कहने लगता है, वही तो, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए इस घर को खरीदना पड़ेगा। इन चारों से कहने लगता है कि तुम लोग जो भी करो, जैसा भी करो, इस घर को खरीद लो। तो ये चारों लोग भी हाँ का जवाब देने लगते हैं। भरत कहने लगता है कि तुम चारों अभी से घर के पीछे जाकर गड्ढा खोदना स्टार्ट करो। घर को फेंसिंग है, किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आएगा। और इसी तरह बालू के सारे रिपोर्ट्स क्लियर करना होगा। मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपके साथ बालू रहता था। बात यह है कि ये पांचों लोग छोटी मोटी जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई भी करते रहते हैं। सो भरत एडमिशन भी कैंसिल करने के लिए कहता है। बालू के नाम पर इंडिया की फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए कहता है। तो सारे रिकॉर्ड्स क्लियर करने के बाद भरत को ये बात पता चलती है कि बालू के माँ बाप अमेरिका आ रहे हैं बालू को देखने के लिए। तो ये सुनने के बाद ये सारे लोग शॉक में रह जाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि जब तक बालू के माँ बाप यहाँ पर नहीं आते तब तक बालू को नहीं दफनाएंगे। बाद में अपने घर को साफ सुथरा करके बालू को अच्छे से लेटा देते हैं। खैर ये होने के बाद अर्जुन, वेंकी, सत्ती, साई के बीच छोटा सा झगड़ा होने लगता है। मतलब साई ये सारा ब्लेम वेंकी पर ही डालने लगता है कि वेंकी ने जानबूझकर पार्टी का इंतजाम किया, इसीलिए बालू मर गया। बाद में अर्जुन अपने दोस्तों को समझाने लगता है कि जो हुआ सो हो चुका, ये सब कुछ एक एक्सीडेंट है। दूसरे रूम में भरत और प्रवीण होते हैं। प्रवीण कहने लगता है कि जब वो लोग बॉडी क्लीन कर रहे थे, क्या तुमने ऑब्जर्व किया, बालू की बॉडी नीली हो गई। और वैसे भी सिंपल नीचे गिरने से उसकी मौत कैसे हो गई, ना जख्म हुआ ना ब्लड आया। मुझे लगता है कि भरत समथिंग इज फिशी, मैटर कुछ और ही है। देखो भरत, बालू के माँ बाप आने में और भी काफी सारा समय है। हम दोनों चोरी चुपके इन चार लोगों से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो इस तरह से ये दोनों चार लोगों के पास जाकर ऐसे पूछताछ करते रहते हैं। क्या बालू के साथ किसी से झगड़ा था, तुम लोगों से झगड़ा था। सो दोबारा ये दोनों मुलाकात करके यही कहने लगते हैं कि कुछ भी क्लू नहीं मिला। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं हम, ये कोई एक्सीडेंट ही हो। और वैसे भी वो पांचों लोग बचपन के दोस्त है, एक दूसरे को क्यों मारेंगे। प्रवीण कहने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यार। भरत प्रवीण को कुछ दवाइयाँ दिखाते हुए कहने लगता है कि अभी अभी मुझे इन लोगों से ये बात पता चली कि बालू को अस्थमा था। शायद बर्थडे सेलिब्रेशन में उसको अस्थमा अटैक हुआ होगा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। और ये टैबलेट्स स्किन एलर्जी के टैबलेट्स है, जिसकी वजह से शायद इसका स्किन नीला हो गया। तभी प्रवीण के दिमाग में एक बात खनकने लगती है। उस घर के सारे डस्टबिन को चेक करने लगता है तो वॉशरूम के डस्टबिन में इसको पोटेशियम साइनाइड का बोतल मिलता है। और उसी तरह वो अस्थमा की बोतल एक्सपायर हो चुकी है। पोटेशियम साइनाइड कंज्यूम करने की वजह से ही बालू की स्किन नीली हो गई। भरत, पहले हमको ये बात पता करनी होगी कि ये बोतल किसने खरीदा। ऐसे बोतल्स इलीगल वेबसाइट्स में ही पाए जाते हैं। अगर हम इन चार लोगों का बैंक स्टेटमेंट चेक करें तो ये बात पता चलेगी कि इस बोतल को किसने खरीदा। तो उसी तरह से ये दोनों उन चारों का चोरी चुपके फोन लेकर बैंक स्टेटमेंट चेक करने लगते हैं। बाद में ये दोनों दोबारा मुलाकात करके कहने लगते हैं, नहीं, कुछ भी क्लू नहीं मिला। भरत कहने लगता है कि शायद इस बोतल को ऑफलाइन से खरीदा हो, बाहर भी ब्लैक में मिलते हैं ना, हो सकता है। प्रवीण कहने लगता है, एक मिनट, कोई भी बंदा पॉइजन का बोतल खरीद कर वो किसी में मिलाता है, मतलब ऐसे ही नहीं दे सकता ना वो जहर, किसी में तो मिलाया होगा, खाना, केक। तो किचन में चेक करने के बाद इनको वो दारू की बोतल नजर आती है जिसमें इन लोगों ने सूसू किया था। इस बोतल को देखकर ही प्रवीण समझ जाता है कि शायद वो जहर इसी में मिलाया होगा। बाद में ये दोनों साई को बुलाकर इस बोतल के बारे में पूछने लगते हैं। साई कहने लगता है कि एक्चुअली इस बोतल में दो लोगों ने सूसू किया। एक है वेंकी, किचन में ही सूसू कर दिया उसने, और दूसरा है अर्जुन, जो इस बोतल को वॉशरूम में ले जाकर इसमें सूसू किया। अब अर्जुन भरत का ही भाई होता है तो समझ जाता है कि अर्जुन इस बोतल को वॉशरूम में ले जाकर जहर मिलाया होगा बालू को मारने के लिए। शॉक में रह जाते हैं ये दोनों। उसके बाद जब अर्जुन इन दोनों के पास आता है तो भरत अर्जुन को बहुत मारने पीटने लगता है, पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अर्जुन रोते हुए अपने भाई को ही डांटने लगता है, कहने लगता है कि तुम इस कंट्री को आए हुए
7 साल हो गए और इन 7 सालों में तुम भूल ही गए कि तुम्हारी कोई फैमिली है। तुमने कभी हमको कॉल किया? अगर हम तुमको कॉल करते तो बिजी कहकर फोन काटते। माँ बाप कितना तड़पते हैं तुमसे बात करने के लिए, क्या तुमको एहसास है? जब तुम हमारे बारे में फिक्र नहीं करते तो तुमको क्या हक है मुझे मारने का? प्रवीण अर्जुन को संभालते हुए पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ। अर्जुन जो हुआ वो इन दोनों को बताने लगता है। एक्चुअली भरत और अर्जुन की एक बहन थी जिसका नाम होता है श्वेता। कुछ सालों पहले अर्जुन और उसके माँ बाप श्वेता का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और उसी तरह श्वेता बहुत खुश थी। दिल्ली में इसको एक इंटर्नशिप मिली थी, वो दिल्ली भी जाने वाली थी। उस दिन श्वेता ने भरत को कॉल किया लेकिन भरत बिजी बोलकर अपना फोन काट दिया, इसको बर्थडे भी विश नहीं किया। खैर थोड़ी देर के बाद श्वेता की फ्रेंड कॉल करने की वजह से श्वेता अपने घर से बाहर गई अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी श्वेता वापस घर पर नहीं आई। अर्जुन और उसका फादर श्वेता को ढूंढने में लगे रहे। जब ये दोनों वापस घर पर आते हैं तो उसके घर के पास पुलिस वाले होते हैं और पुलिस वाले इन तीनों को मार्चरी रूम पर ले जाते हैं। वहाँ पर श्वेता की डेड बॉडी होती है। बेचारी श्वेता का सर आधा हो चुका होता है। श्वेता की लाश को देखने के बाद ये तीनों टूट के बिखर जाते हैं। उस वक्त अर्जुन अकेला ही अपने माँ बाप को संभालने लगा, वो अकेला पड़ गया था। एक हफ्ते पहले श्वेता की फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, वो यहाँ पर आना चाहती है। इसी बातों ही बातों में वो बालू के बारे में भी जिक्र किया। क्या बालू भी आपके साथ रहता है? बालू कैसा बंदा है? उसकी बिहेवियर कैसा है? मैंने पूछा कि तुम बालू को कैसे जानती हो? उसने कहा कि भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक्चुअली बालू और श्वेता रिलेशनशिप में थे। पहले तो इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक दूसरे से बहुत प्यार करते, एक दूसरे को टाइम देते। लेकिन कुछ दिनों के बाद बालू का बिहेवियर टोटली चेंज हो गया। श्वेता को लेकर बहुत पॉजिटिव हो गया। इससे मत बात करो, उससे मत बात करो, यहाँ पर मत जाओ, इससे चैटिंग मत करो। और इसी तरह श्वेता को ये बात भी पता चली कि बालू के काफी सारे अफेयर्स भी है। ये सारी चीजें देखकर श्वेता बालू को अवॉइड करने लगी। लेकिन बालू श्वेता को बहुत तंग करने लगा, हर बार कॉल्स करता, मिलने के लिए जाता। और श्वेता के बर्थडे के दिन बालू ने श्वेता को उसके घर से बाहर बुलाया कुछ बात करने के लिए। श्वेता हर एक बात मुझसे शेयर किया करती थी। सो ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन को बालू पर ही शक होता है कि बालू ने ही इसकी बहन को मारा होगा। यहाँ पर एक और बात यह है कि एक बंदा ऑलरेडी जेल में होता है श्वेता के एक्सीडेंट के केस में। अर्जुन एक रैंडम फोन नंबर से बालू को मैसेज करता है कि फटाफट से मुझे इस अकाउंट पर इतने पैसे भेजो वरना मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। वो मैसेज देखने के बाद बालू बहुत डर गया, फटाफट से उस अकाउंट को पैसे भेज दिया। सो प्रेजेंट पर भरत अर्जुन से ही पूछने लगता है, उसने उस अकाउंट नंबर को पैसे भेजा, ये तुमको कैसे पता? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? वो अकाउंट नंबर किसका था? अर्जुन कहने लगता है, मुझे पक्का यकीन है उसने पैसे भेजा, उसी ने मेरी बहन श्वेता को मारा। इस तरह से उस कमरे से चले जाता है। भरत प्रवीण से कहने लगता है, अरे यार ये तो पागल हो गया, बिना पूरा सच जाने बालू को मार दिया इसने। खैर जो भी हो, बालू के माँ बाप आने के बाद मैं उन दोनों को सब कुछ सच बता दूंगा। बाद में वो दोनों क्या डिसाइड करेंगे ये उन पर डिपेंड है। खैर उसके बाद बालू के माँ बाप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अपने मरे हुए बेटे को देखकर ये दोनों बहुत रोने लगते हैं। भरत और प्रवीण बालू के फादर को समझाते हुए कमरे में ले जाते हैं और भरत ठान लेता है कि बालू के फादर को सब कुछ सच बता देगा कि बालू को इसके भाई अर्जुन ने ही मारा। तभी बालू का फादर भरत को रोकते हुए कहने लगता है कि भरत मुझे तुमसे कुछ कहना है। कि एक्चुअली 6 महीनों पहले एक दिन बालू ने रोते हुए मुझे कॉल किया, जो हुआ वो बताने लगा। उस रात बालू तुम्हारी बहन श्वेता से मुलाकात किया था, उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और चलती हुई कार से श्वेता को बाहर धक्का दिया, जिसकी वजह से श्वेता का सर एक पत्थर से टकराकर वो बहुत जख्मी हो गई। अगर बालू उसी वक्त श्वेता को हॉस्पिटल पहुंचाता तो शायद श्वेता की जान बच सकती थी, लेकिन वो फटाफट से मेरे पास आकर सब कुछ बताया। अब बालू तो मेरा एक लौता बेटा है, उसे मैं खोना नहीं चाहता, इसलिए मैंने दूसरे बंदे को पैसे देकर जेल भिजवा दिया। मुझे माफ कर दो भरत, मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत गलत किया, उसी नतीजे की वजह से भगवान ने मुझे ये सजा दी। ये सच सुनने के बाद भरत अपना सच छुपा देता है अर्जुन के बारे में। उसके बाद ये सारे लोग मिलकर बालू को दफना देते हैं। वही घर के पीछे बालू का फादर जाते आते इन सारे लोगों को समझाने लगता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और ये घर भी मैं ही खरीद लूंगा। ये सब कुछ होने के बाद जब भरत और प्रवीण वापस घर के अंदर आ रहे होते हैं तो भरत की जेब से वो जहर वाला बॉटल नीचे गिरता है, वही पोटेशियम साइनाइड का। स्मेल सूंघकर भरत से कहने लगता है कि भरत ये तो फेक पॉइजन है, जिसका मतलब बालू को अर्जुन ने नहीं मारा तो किसने मारा होगा। भरत अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। जब अर्जुन को ये बात पता चली कि बालू ने ही इसकी बहन को मार दिया तो उसी वक्त भरत को फोन करके
ये बात बोल दी इसने। भरत को फटाफट से अपने घर पर बुलाते हुए कहने लगता है कि तुम फटाफट से मुझे एक जहर की बोतल ला कर दो, मैं उस बालू को मार दूंगा। तुम तो फैमिली की केयर नहीं करते, लेकिन मुझे मेरी बहन से बहुत प्यार है, मैं बदला लेकर ही रहूंगा। तो भरत उसी तरह से एक पॉइजन की बोतल अर्जुन को लाकर देता है, लेकिन ये फेक वाला होता है, क्योंकि भरत ये नहीं चाहता कि इस केस में इसका भाई फंसे। एक्चुअली जब बालू की बर्थडे पार्टी चल रही थी तो ये सारे लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, तो इसी दरमियान में बालू अपने दोस्तों से बचने के लिए घर से बाहर गया था। याद है ना आपको? भरत तो उस जगह पर था और बालू को एक जहर वाली इंजेक्शन डाल दी। बाद में बालू अंदर आने के बाद मर गया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब श्वेता की फोटो को दिखाने लगते हैं और डायरेक्टर भाई साहब ये भी लिखते हैं कि इतने सालों तक जो ये सच उस घर में दबा रहा, अब ये सच तुम लोगों को पता लग गया। और इसी तरह असली कैरेक्टर्स के नाम अलग है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।